एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिट मास्किंग क्या होता है और बिट मास्किंग के जो कॉमन ऑपरेशन है, जैसे कि किसी बिट को सेट करना, अनसेट करना, टॉगल करना और चेक करना, ये चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग समरी और उसका सोर्स कोड को देख रहे होंगे। तो अगर आप लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है तो वीडियो को 2x पे देख लेना, पर वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिट मास्किंग से। इसका डेफिनेशन आपको कहीं पे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि आप लोग को नोट्स मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बिट मास्किंग क्या होता है। कोई भी एक बिट है उसको चेंज करना, उसको मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि ये वाला नंबर है, अब इस नंबर के बिट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करो, इस तरीके से चेंज करो कि ये नंबर कुछ दूसरा नंबर बन जाए। तो एक नंबर को दूसरा नंबर बनाने के लिए उसके बिट्स में हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को जो टेक्निक्स होती है उसको बोलते हैं बिट मास्किंग। मतलब कोई बिट, किसी पोजीशन का कोई बिट है, वो सपोज 0 है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, 1 करना है। मतलब हम लोग 0 बिट ऑलरेडी है और हम लोग उसको 1 करना चाह रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी चीज है उस पर हम लोग मास्क लगाना चाह रहे हैं। तो इस टेक्निक को इसलिए नाम बोलते हैं हम लोग बिट मास्किंग। अब इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। किसी बिट को सेट करना, मतलब जो सा भी बिट है उसको 1 बना देना, मतलब 1 करना। क्लियर का मतलब होता है अनसेट करना, मतलब जो भी है जिस पोजीशन पे बिट हमें क्लियर करने बोल रहा है, मतलब उसको 0 कर देना। टॉगल स्पेसिफिक बिट का मतलब क्या होता है, फ्लिप करना, मतलब जो भी है 0 है तो 1 कर देना है और 1 है तो 0 कर देना है, इसको बोलते हैं टॉगल करना। और चेकिंग अ बिट का मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन है कि ये इस पोजीशन पे, इस नंबर के इस वाले पोजीशन पे जो है कौन सा बिट है, चेक करके बताओ 1 है या 0 है, तो उसको बोलेंगे चेकिंग अ बिट। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, बिट मास्किंग इज अ टेक्निक used in computer programming that involves manipulating individual bits within the binary number. In this technique, specific bits are masked or selected using bitwise operation to perform various operations like setting, clearing, toggling specific bits और checking a bit. तो ये जो है बेसिकली एक बिट्स को जो है मैनिपुलेट करने के टेक्निक्स है बिट मास्किंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेशन से। तो जो कॉमन ऑपरेशन जैसे हम लोगों ने अभी देखा वो क्या है, किसी बिट को सेट करना, अनसेट करना यानी कि क्लियर करना, टॉगल करना और चेक करना। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सेट अ बिट से। मतलब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, n इक्वल टू 45 और 45 जो है हमारे पास यहाँ पे 10 है, मतलब ये डेसिमल में है। अब इसको डेसिमल, ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये रहेगा कि एक नंबर है 45 या फिर कोई यूजर ने कोई नंबर डाला, सबको जैसा मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 45। तो ये जो नंबर है इसमें क्वेश्चन क्या है कि इस नंबर का इस n का जो है हमें क्या करना है, सेट करना है उसका फर्स्ट बिट और थर्ड बिट फ्रॉम दी राइट। तो मतलब राइट से उसका फर्स्ट और थर्ड बिट हमें सेट करना है, मतलब उसको जो भी है उसको 1 बना देना है। तो यहाँ पे नोट है पोजीशन ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो इस साइड का जो सबसे इस तरफ का जो बिट होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला जो बिट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो पोजीशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो सेकेंड बिट है उसका पोजिशन 1 है और एंड सो ऑन। मतलब देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि n इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये गिवन है। तो ये जो बिट्स है ये 1 2 3 4 5 6, हमें 6 बिट दिख रही है, लेकिन हमें बोला है कि LSB का पोजीशन 0 है। मतलब ये जो है 0 पोजीशन पे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। मतलब हमारा जो है इस तरीके से क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हमें बोल दिया ना कि फर्स्ट बिट को चेंज करने, इसका मतलब ये वाला बिट को चेंज नहीं करने बोला, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो बिट है उसको चेंज करने बोला है। ठीक है, और अगर आप लोग दूसरा चीज चाहते हैं कि नहीं फर्स्ट वाला यही वाला चेंज हो, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो। हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला बिट 1 है और इसे हमें चेंज करना है। देखो ये 0 है और इसको हम लोग को क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर फर्स्ट बिट। फॉर फर्स्ट बिट क्या होगा हमारे पास, कौन सा बिट है हमारा फर्स्ट बिट, ये वाला फर्स्ट बिट है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये एक ऐसा टेक्निक है ना जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 1, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देंगे और उसके बाद हम लोग 1 को किससे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जो यहाँ पे नंबर है, मतलब जिस वाले बिट पोजीशन से हमें सेट करना है। तो फर्स्ट बिट को हमें सेट करना है, तो 1 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 1, और ये जो पहले जो ये वाला जो 1 है ये हमने खुद से लिखा, और ये जो 1 है ये वाला फर्स्ट बिट वाला 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1 से। अब देखो 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये इस तरीके से 6 बिट्स में लेते हैं, तो 0 0 0 0 0 1 ये हुआ हमारा, इक्वल टू ये 1 हुआ। अब इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, इसको ये हटा दो और बाकी सबको जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 0 0 0
0 और ये इधर 1 आ गया और इस पोजीशन पे 0, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 हमारा कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 हो जाएगा 0 0 0 0 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया 1 लेफ्ट शिफ्ट 1। उसके बाद इन दोनों को, ये जो हमारा n है ये और जो हमने ये निकाला ये, इसको अगर हम लोग और लगा के और कर देंगे, मतलब और ऑपरेटर जो पहले देखा था n और ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, सॉरी एक बार ही लेफ्ट शिफ्ट होगा, 2 बार बोल नहीं होगा, लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 और n को क्या करेंगे और कर देंगे। तो और कर देने से ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे पोजीशन भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं कि इन दोनों को और करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1, ये भी 1 ये भी 1, फिर उसके बाद ये वाला फोर्थ पोजीशन पे 0 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो हमें आंसर क्या चाहिए था, हमें बोला था फर्स्ट बिट को सेट करने। अगर हम लोग इस नंबर के मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट बिट को अगर सेट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 1, यहाँ पे भी 1 और ये 1। सो यही चीज़ आया हमारे पास 1 0 1 1 1 1, यही चीज़ आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग क्या किए, n जो है वो लिखे, 1 को जिस भी पोजीशन पे हमें बोला है सेट करने के लिए उससे लेफ्ट शिफ्ट कर दिए और उसके बाद दोनों का और करा दिए। अब हमारे पास दूसरा ये भी है, देखो यहाँ पे तो क्योंकि 0 था तो ये वाला टेक्निक काम कर गया। अब मान लेते हैं कि 1 है, जैसे कि इसीलिए मैंने थर्ड बिट लिया। थर्ड बिट अगर देखें तो ये वाला थर्ड बिट है थर्ड। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो अगर हमें ये नहीं बोला कि 1 है तो कुछ और करो, हमें बस बोला है कि सेट कर दो, कुछ भी रहे सेट कर दो। अब क्योंकि ये 1 है तो इसके लिए हमारा ये तरीका काम कर रहा है कि नहीं, या फिर ये कुछ मैनिपुलेट कर देगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि n इक्वल टू हमारे पास है 1 0 1 1 0 1 और इसका पोजीशन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हमारा है 4 थर्ड बिट, हम थर्ड बिट को सेट करना चाह रहे हैं। तो ये थर्ड बिट का मतलब क्या हुआ, ये वाला बिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने किया 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे किससे, ये वहाँ पर ये जो थर्ड बिट है, हमें थर्ड बिट बोला ना सेट करने, उससे। तो थर्ड बिट को हम लोग जो है 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 को 1 क्या है हमारे पास, 1 है हमारा 6 बिट में ये। ठीक है, अब इसको हमें 3 से क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से हम लोग ये हटा देंगे, बाकी ये वाला इधर आ जाएगा 0, ये इधर 0 और ये इधर आएगा 1 और बाकी 0 0 0। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती है 0 0 1 0 0 0। तो ये हो गया हमारा 1 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब दोनों का और करेंगे तो n और ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब दोनों का अगर और करेंगे तो इसका पोजीशन बना लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे कि 1 और 0 क्या होगा 1, 0 और 0 क्या होगा 0, 1 और 0 क्या होगा 1, 1 और 1 क्या होगा हमारा 1, 0 और 0 क्या होगा 0, 1 और 0 क्या होगा 0। तो ये सॉरी 1, ये 1 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 0 1 1 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हमें ये चीज़ लाना था कि नहीं लाना था। देखो हमें बोला था इस वाले बिट पे सेट करने के लिए, तो हमने सेट कर दिया, ये पहले से 1 था मतलब नो चेंज। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 0 और इस पे सेट करना था मतलब 1, तो 1 ही है 1 1 0 1 और यही चीज़ हमारा आया 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो मतलब ये जो सेट करने वाला जो तरीका है ना कि अगर जो भी बिट रहे 0 रहे तो भी सेट हो जा रहा है और 1 है तो भी मतलब कुछ खराब नहीं हो रहा है, सेट हो जा रहा है, मतलब ये वाला जो तरीका हमारा ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, जनरली हो जाएगा हमारे पास n और ऑपरेटर और 1, क्योंकि हम लोग 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट k, और जो k है वो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन 32। ठीक है, क्योंकि हमें जब k बोला जाएगा, k का मतलब क्या है, ये वाला कि हमें थर्ड बिट बोला है, फोर्थ बिट बोला है हमारा सेट करने के लिए। तो हम क्योंकि अगर हम लोग 32 बिट लेके चल रहे हैं ना तो 32 से ज़्यादा का तो नहीं बोला जाएगा। अगर इंट मान के चले 32 बिट पे, तो हमारा जो ये k है ना ये 0 से इक्वल है, मतलब यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 32 पे मैंने इक्वल टू नहीं
दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यही चीज़ें जो यहाँ पे हमने समझा था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 2 3 से इस तरीके से 32 बिट में लास्ट 31 तक जाएगा, तो टोटल मिला के 32 बिट होगा, जहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो अगर बेसिकली हमें किसी बिट को सेट करना हो तो ये चीज़ हम लोग कर सकते। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरा टॉपिक पे, जिसमें हमें बोला है अनसेट करना बिट को, मतलब जो भी बिट्स है उसको अनसेट कर देना। सेम एग्जांपल है, 45 का एग्जांपल हमने लिया है, जिसका बाइनरी ये होता है। हमें बोला सेकंड और फोर्थ बिट पोजीशन पे हमें क्या करना है, बिट को अनसेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोग देखो n इक्वल टू हमारे पास है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से वो चल रहा है। जल्दी से मैं लिख देती हूँ, 0 1 2 3 4 और ये 5। और हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर सेकेंड बिट। ठीक है, सेकेंड बिट को करना है। तो सेकेंड बिट का मतलब ये वाला बिट को हमें क्या करना है, ये 1 है, इसको हमें अनसेट करना है, मतलब 0 बना देना है। तो यहाँ पे भी हम लोग ना सेम ही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। क्या हम हमारे पास गिवन है पोजीशन 2, सेकेंड बिट को हमें अनसेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या होगा हमारे पास, अब करके देख लेना, हो जाएगा ये वाली वैल्यू। यहाँ पे 1 होगा, ये 0 0। ठीक है, ये वैल्यू आएगा 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 करोगे तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉट निकाल लेंगे, मतलब नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका नॉट निकालेंगे। जो भी हमने अभी हमारे पास है ये वाली वैल्यू, उसका हम लोग को नॉट निकालना है। तो नॉट का मतलब क्या है, 0 को 1 1 से 0 कर दो, नॉट ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 बन जाएगा सारा, और ये 1 है तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 0 से 1 1 1, ये 0, ये 1 और ये 1। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्वेश्चंस में हमें जब भी रहेगा ना, तो n इक्वल टू 45 जो है मान लो इंट में रहेगा, तो इंट में है तो इसका मतलब ये 32 बिट फॉर्मेट में रहेगा। तो इससे पहले भी बहुत सारे 0 0 0 0 रहेंगे। तो जब भी हम लोग नॉट करते हैं ना, जब भी नॉट करते हैं तो जितने भी सारे 0 होते हैं, तो वो सारे 0 यहाँ पे क्या 1 1 1 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएंगे। ठीक है, अभी दिमाग में रखो कि ये सारे जो है 1 1 1 हो जाएंगे। अभी के लिए बस जो है हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को, n को और इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग एंड करा देंगे। पिछली बार हमने और कराया था, इस बार हम लोग एंड कराएंगे। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, n एंड ये नॉट ऑफ 1 लेस देन नहीं, लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये पोजीशन बना। ठीक है, अब यहाँ पे n को, मतलब ये वाला वैल्यू, ये n, और ये जो हमने नॉट 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 किया है, ये वाला वैल्यू, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर हम लोग जानते हैं, तो अब लोग एंड करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। देखो 1 एंड 1। ठीक है, ये 1 एंड 1, 0 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1, 0 एंड 1, 1 एंड 1। ठीक है, और एंड ऑपरेटर में मैंने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन वाला चीज काम करता है। तो ये हो जाएगा 1 एंड 1, ये हो जाएगा 1, 0 एंड 1 0, ये 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, और फिर ये 1 यहाँ पे 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1। और हमें क्या चाहिए था, इस वाले बिट को हमें अनसेट करना था। तो अगर मान लो हम लोग इस वाले बिट के इस पोजीशन पे, जो सेकंड पोजीशन, इसको अनसेट कर देते तो ये 0 आ जाता। तो ये क्या आता, 1 0 1 0 0 1, और ये यही चीज़ हमारा आया है 1 0 1 0 0 1, यही चीज़ है। और यही चीज़ हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के एक स्पेसिफिक पोजीशन के बिट को क्या कर सकते हैं, अनसेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड वाला बिट का पोजीशन, क्योंकि ये 1 था तो हमने इसको अनसेट करके 0 कर दिया। अब फोर्थ वाला बिट भी हमें बोला है, फोर्थ वाला बिट, अब क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी 0 है, अब जो ऑलरेडी 0 है उसका क्या हो रहा है, तो उसको भी हम लोग जो है एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि n इक्वल टू हमारे पास है 1 0 1 1 0 1, और हमारे पास ये बिट पोजीशन है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमें फोर्थ बिट को अनसेट करना है। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला बिट है, जो कि ऑलरेडी 0 है, उसको हम लोग को क्या करना है, 0 ही रखना है। मतलब ये वाला ऑपरेशन जो कर रहे हैं उसमें नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, सेम नंबर रिटर्न करना होगा। तो सेम ऑपरेशन जो हमने अभी अभी सीखा था वही कर लेते हैं। 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, कितने से, फोर्थ बिट को बोला है तो 4 से। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 0 0, और यहाँ पे भी 0। ठीक है, उसके बाद इसका नॉट कर देंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट 4, इसका नॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 1। ठीक है, अब दोनों को और एंड कराएंगे, एन एंड ये वाला नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट 4। इसको हम लोग अगर ये कराएं, ठीक है, इनको ये वाला एन और ये वाला जो आया है इसको क्या कराएंगे, एंड ऑपरेटर, मतलब 1 एंड 1 0 एंड 1 1 एंड 1 1 एंड 1 0 एंड 0 1 एंड 1। अब देखो इसको हम लोग कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका ये 1 एंड 1 1 0 एंड 1 1, सॉरी यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड 1 1 0 एंड 1 0 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1 0 एंड 0 0 1 एंड 1 1। तो इसका आंसर क्या आया 1 0 1 1 0, ये 1 0 1 1 0 जो कि हमारा था 1 0 1 1 0, इसी को 0 करना था, ऑलरेडी 0 है, तो यही आ गया हमारा आंसर, मतलब इस वाले ऑपरेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये है आंसर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो नॉट वाला चीज़ बताया था वो भी बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे नॉट किया ना तो इसके पास बहुत सारे में 1 1 1 1 1 1 रहेगा, अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था, इधर सब में क्या है 1 1 आ जाएगा, और इसके साथ जब एन के साथ हम लोग क्या करेंगे उसको एंड कराएंगे, एंड, तो इसका मतलब इसकी इधर भी बहुत सारे 0 0 0 रहेंगे, तो जब भी इन दोनों को एंड कराएंगे ना 0 एंड 1, तो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 0 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे इस वाले सिक्स वाले पोजीशन पे 0 रहेगा, इसी तरीके से पूरा 31 तक 0, और यहाँ पे सब में 1 1 1 1 रहेगा। अब ये वाले सारे 0 को हम लोग एंड कराएंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 0 0 0, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये चीज़ है एक हम लोग कर सकते। तो जनरली क्या हो जाएगा इसका, जनरली लिख देती हूँ मैं, जनरली क्या होगा, एन को हम लोग एंड करा देंगे नॉट ऑफ 1 लेफ्ट शिफ्ट के से। ठीक है, और अगेन यहाँ पे के क्या है 0 लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे 32। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी बिट को अनसेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तो टॉपिक नंबर 3, टूगलिंग अ बिट। हमारे पास क्वेश्चन है n इक्वल टू 45 नंबर, जिसका बाइनरी ये है, और हमें बोला है सेट द केट बिट टू इफ टू 1, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, हाँ, सेट द केट बिट टू 1 इफ इट इज 0, अगर 0 है तो उसको 1 सेट करना है, एंड सेट 0 इफ इट इज 1, मतलब वही फ्लिप करना है, 0 है तो 1 1 है तो 0, और केथ बिट, और के की वैल्यू हमें 3 एंड 4, मतलब थर्ड बिट को और फोर्थ बिट को हमें करने बोला जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये वाला चीज है हमारे पास, ये है 0 1 2 3 4 और 5, और हमें क्या बोला गया है के इक्वल टू हम लोग 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, थर्ड बिट, तो मतलब हमें इसको हमें क्या करना है, फ्लिप करना है। अब देखो यहाँ पे तो अभी साफ साफ दिख रहा है 1 है, तो हमें क्या करना है 0 करना है। तो क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग कि हम लोग कंप्यूटर में जब इसको रन कराए तो ये हमारा जो 1 है वो 0 हो जाए। तो अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अभी सारा जो है ना ये लेफ्ट शिफ्ट ही है, इसको पावर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट भी बोला जाता है। तो 1 को फिर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्या हमारे पास है थर्ड वाले बिट को करना है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का जॉर कराएंगे। जॉर ऑपरेटर हमें पता है, हमने सबसे पहले और ऑपरेटर देखा, फिर एंड ऑपरेटर देखा, अब ये तीसरे नंबर में हमारा जॉर ऑपरेटर यूज होगा, एन जॉर ये 1 लेफ्ट शिफ्ट 3। अब देखो दोनों को अगर जॉर करा दें तो क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों का जॉर कराओ, 1 जॉर 0 0 जॉर 0 1 जॉर 0, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को लिखना है। अब जॉर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एडिंग विदाउट कैरी, मतलब दोनों को ऐड करना है विदाउट कैरी। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये 1 जॉर 0 क्या होगा 1, 0 जॉर 0 क्या होगा 0, 1 जॉर 0 क्या होगा 1, 1 1 क्या होगा 1 जॉर 1 0, 0 0 क्या होगा 0, 1 जॉर 0 क्या होगा 1। तो ये आएगा हमारा आंसर। हमें क्या बोला था, k इक्वल टू 3 पे जो है जो भी बिट्स है उसको फ्लिप कर देना, यानी कि 1 को फ्लिप कर देते हैं 0 से। तो अगर मान लो इसको 0 से फ्लिप कर देते तो आ जाता 1 0 0 1 0 1, और यही वैल्यू आया है 1 0 0 1 0 1, यही वैल्यू आया है, मतलब ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग k इक्वल टू 4 के लिए करते हैं, मतलब यहाँ पे तो हमने 1 को 0 बना दिया, अब k इक्वल टू 4 में हमारे पास ये 0 है, इसको 1 बनाना है। तो देखते हैं, n इक्वल टू हमारे पास है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 और 5 फिफ्थ बिट है, और हमें k इक्वल टू 4 पे, मतलब हमें ये
फोर्थ वाला जो 0 है इसको हमें 1 कर देना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 4 से, क्योंकि हमारे पास जो है फोर्थ बिट की पोजीशन को हमें बोला है टॉगल करने के लिए। तो क्या होगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सब में 0 0 0 0। उसके बाद दोनों का जोर कराएंगे, मतलब n जोर 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई 4। ठीक है, दोनों का जोर करा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 जोर 0 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1 और ये भी 1। अब देखो यहाँ पे हमें आंसर क्या लाना था, इस वाले बिट पे, यानी कि यहाँ पे 0 है, इसको 1 करना था। तो अगर इसको 1 कर देते तो आंसर आता 1 1 1 1 0 1, और वही चीज़ आए हमारे पास 1 1 1 1 0 1। तो ये हमारा है आंसर। तो अगर हम लोग जनरली देखें कि हमें जनरली क्या करना पड़ेगा, अगर हमें किसी भी बिट को क्या करना है, टॉगल करना है, तो हमें n को जोर करवाना है 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई k से, और अगेन यहाँ पे हमारा 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन 32 होगा। ठीक है, तो ये अगर कराएंगे तो हमारा बिट टॉगल हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है ये चेकिंग अ बिट है, एक बिट को चेक कैसे करते हैं। अगेन सेम एग्जांपल हमें दिया है और बोला है k को, यानी कि k इक्वल टू 4 और 5th पोजीशन के बिट को चेक करके बताना है कि कौन सा है, 0 है या 1 है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लेते हैं n इक्वल टू, हमारे पास है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 0 1 2 3 4 और ये 5th है। और हमें बोला है क्या, k इक्वल टू 4, मतलब फोर्थ वाले पोजीशन को, यानी कि इस वाले पोजीशन के बिट बताना है कि क्या है। अब जैसे हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 0 है, क्योंकि हमने नंबर अपने से लिया है। यूजर जब नंबर डालेगा तब तो हमें वो नंबर नहीं पता होगा, और ऑब्वियसली हमें ये चीज़ तो कंप्यूटर पे करना है। तो इस 0 को हमें कैसे निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जो हमारे पास k की वैल्यू है, क्या है हमारे पास फोर्थ पोजीशन का निकालना है, तो 4 करेंगे। ठीक है, तो सब में हम लोग अभी लेफ्ट शिफ्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, n को एंड कर देंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 से। उस बार हम लोगों ने क्या किया था, नॉट निकाल के एंड किया था। इस बार नॉट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर लगा के दोनों का एंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास इन दोनों का एंड करा रहे हैं। ठीक है, उसके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 1 एंड 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0। तो क्या आया हमारे पास, आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या है, 0 है। सारे बिट्स पे 0 0 0 आ गए, मतलब हमें यही तो निकालना था। हम चाहते थे कि k इक्वल टू 4 में, मतलब फोर्थ बिट पे क्या वैल्यू है, 0 है, और हमें यही निकालना था, क्योंकि हमें बिट को बस चेक करना है, कुछ उसमें नहीं करना, मतलब बताना है कि इस वाले पोजीशन पे कौन सा बिट है। तो हमें बताना था 0 है, तो देखो हमारा जो आंसर है यही आ गया हमारा 0। तो ये काम कर रहा है। अब k इक्वल टू 5 के लिए भी देख लेते हैं, k इक्वल टू 5 पे 1 है, तो ऐसा करने से 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो n इक्वल टू हम लोग फिर से 1 0 1 1 0 1 ले लेते हैं। अब ये चीज़ है, ये 0 1 2 3 4 और ये 5, और k इक्वल टू हमें 5 लेना है, मतलब इस वाले बिट पे बताना है कि क्या है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 5 से। अब जैसे ऐसा करते हैं, हम लोग का पास यहाँ पे पोजीशन बना लें। पोजीशन बनाने से ना समझ में आ रहा है कि इस वाले पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 5 से, तो आ जाएगा 1 0 0 0 0। ठीक है, आप लोग करा करके देख लेना ठीक तरीके से, 1 लिखना, उसके बाद उसको लेफ्ट शिफ्ट करना 5 से, ये वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का एंड कराएंगे, n एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट 5, दोनों को एंड अगर कराएंगे तो क्या आएगा, 1 एंड 0, इस इन दोनों को, ये वाला वैल्यू और ये वाला, तो 1 एंड 0 यहाँ लिखना है, 0 0 0 होगा यहाँ लिखना है। इस तरीके से हम लोग को करना होगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जा रही है 1 वाला चीज़, मतलब जो ये वैल्यू है ना, ये यही सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रिटर्न कर रही है। तो हमें क्या करना है, चेक करने का एक लिखना है। तो चेक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जनरली क्या हो जाएगा हमारे पास, जनरली अगर n एंड करेंगे हम लोग 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई k से, अगर ऐसा करेंगे और वो अगर इक्वल टू हमारा 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं बिट इज अनसेट। ठीक है, और अगर ये सेम चीज़ हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं बिट इज सेट। ठीक है, हमने वही चीज़ देखा। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया, ये हमारा क्या है, ये 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा बिट क्या था, हम लोग जो पोजीशन पे डाले थे वो बिट क्या था, वो सेट बिट था, मतलब 1 था। और यहाँ पे देखो, अगर हमें किसी ऐसे बिट को चेक कर रहे हैं जो 0 है, और तो उसके एंड करने पे क्या आ रहा है, सब 0 0 0 आ जा रहा है।
ठीक है, ये काम करेगा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स के लिए काम करेगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, तो आप अपना एक एग्जाम्पल ले लो कोई नंबर और उसके बाद उसको करके देख लो। तो ये जो है जनरली अगर इनका एंड कराए और अगर वो 0 आ गया मतलब बिट अनसेट है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब बिट हमारा सेट है, मतलब जो पोजीशन की बिट को चेक कर रहे हैं वो वाली चीज़। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है समरी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख के रखा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पोजीशन जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1 लेकर के 31 तक जाएगा, और जो सेकंड बिट पे 1 और एंड सो ऑन। तो ये चीज़ होगा। अब देखो हम लोग सारे में क्या कर रहे हैं ना, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर का कुछ और यूज़ है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो अगर सेट करना है तो आप लोग ये यूज़ करो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राइट शिफ्ट कर दोगे तो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। राइट शिफ्ट के लिए अलग सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेट करने के लिए क्या है, देखो हम लोग सेट, अनसेट, टूगल और क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो सेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले और एन निकाल रहे हो और 1 लेफ्ट शिफ्ट के निकाल रहे हो। 1 लेफ्ट शिफ्ट के हर बार ही निकाल रहे हो। देखो 1 लेफ्ट शिफ्ट के, 1 लेफ्ट शिफ्ट के, 1 लेफ्ट शिफ्ट के, 1 लेफ्ट शिफ्ट के, और एन जो हमारे पास नंबर दिया है वो। अब याद कैसे रखना है आप लोग को, ऐसे याद रखो, सेट, अनसेट, टूगल और चेक। थोड़ा याद तो यहाँ पे रखने की जरूरत है। पहले और कर रहे हैं, फिर एंड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ नॉट भी कर रहे हैं, मतलब इसका नॉट निकाल रहे हैं, उसके बाद इसके साथ एंड कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट हम लोग जोर कर दे रहे हैं और इसमें सिर्फ एंड कर रहे हैं। और इसमें एंड कर रहे हैं क्या, चेक करने के लिए। तो अगर ये वाला इक्वल टू 0 है तो बिट हमारा अनसेट है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो बिट हमारा सेट है। तो ये चीज़ है हमारा समरी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सोर्स कोड देखेंगे। तो देखो जब हम लोग अभी रन करने वाले हैं इस कोड को, तो इनपुट हमारे पास मान लेते हैं 45 है और के की वैल्यू हमने ली 3। तो हम क्या चाहते हैं, सेट, अनसेट, टूगल और चेक करना। मतलब जो 45 है तो थर्ड वाले पोजीशन पे हम लोग बिट को सेट करना चाहते हैं। के मतलब के इक्वल टू 3 मतलब वो वाला पोजीशन वाला बिट। फिर अनसेट मतलब थर्ड बिट को अनसेट करना। टूगल मतलब जो अगर 1 है तो 0 0 1 और चेक करना। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो थर्ड बिट का मतलब ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब ये वाला जो बिट है इस पे हम लोग को काम करना है, इस पे। ठीक है, अब हम लोग को सेट करने बोले, 45 है तो सेट करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है, ये जो थर्ड पोजीशन वाली बिट है ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको 1 करेंगे तो नंबर कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए सेट का अगर जो वैल्यू आएगा ये हमारा आएगा 45। ठीक है, अब अनसेट है मतलब ये 1 है, अगर इसको 0 बना देंगे ना तो आ जाएगा 1 0 0 1 0 1, और इसका हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 37। तो इसीलिए अगर अनसेट बिट का जो आंसर आएगा वो आएगा 37। टूगल करने का मतलब भी वही, 1 है तो 0 करना, तो हम लोग 0 कर रहे हैं तो क्या होगा 37, टूगल का भी आंसर होगा। और चेक बिट में हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, कि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि अगर 1 है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर 0 है बिट हमारा तो फॉल्स। तो क्योंकि ये 1 है तो ट्रू रिटर्न करेंगे। तो आंसर हमारा आना चाहिए, ये हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, बेसिकली 45 37 37 और ये ट्रू। आप लोग दूसरे इनपुट्स के लिए भी चेक करना रन कर करके। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। तो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है दो नंबर, एक नंबर और दूसरा हमारा बिट वाला पोजीशन के कौन से बिट पोजीशन पे करना है। और मैंने 4 यहाँ पर मेथड बनाए, एक सेट बिट नाम का, दूसरा अनसेट बिट, टुगलिंग बिट और हमारा चेक बिट। 4 मेथड है। और यहाँ पे देखो हम लोग रिटर्न क्या करा रहे हैं, बेसिकली ये तो हमारा सिर्फ सिंपल सा हमारा लाइन है जो कि प्रिंट होगा। ठीक है, ये हम लोग रिटर्न क्या करा रहे हैं, n इक्वल टू n और 1 लेफ्ट शिफ्ट के, ये हम लोग क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। इस तरीके से अनसेट अगर करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिटर्न करा रहे हैं। अगर हमने टूगल करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिटर्न करा रहे हैं। और चेक बिट में हमने 2 कंडीशन लगा दिया इफ एल्स का, कि अगर इफ ये वाला कंडीशन अगर इक्वल टू 0 है, मतलब हम लोग ये चेक करेंगे n के साथ एंड करा के 1 लेफ्ट शिफ्ट के, अगर 0 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और एल्स हम लोग को रिटर्न करा देना है ट्रू। ये चीज़ें, और ये चारों जो हमारा मेथड है इसको मैं यहाँ से कॉल कर रही हूँ। ठीक है, और 2 मैंने इनपुट लिया है, नंबर और बिट पोजीशन, और मैंने चारों को यहाँ पे जो है कॉल कराने के साथ साथ हम लोग प्रिंट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सेट बिट को, अनसेट बिट को, टुगलिंग बिट को और चेक बिट को। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये चीज़ हमारा काम कैसे कर रहा है। तो हमारा जो था, तो हम लोगों ने जो अभी एग्जाम्पल देखा था इंटर नंबर 45 और जो हमारा के यानी कि 3, इसमें देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो देखो हमारा जो हमने अभी देखा था सेम आंसर आ रहा है। आफ्टर सेटिंग थर्ड बिट द आंसर विल बी 45। तो हमारा 45 क्योंकि थर्ड बिट में हमारा वो था, इसमें 37 और टुगलिंग में भी 37 और यहाँ पे थर्ड बिट हमारा 1 है तो हमारा यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो सेम इस तरीके से हमारा हो रहा है। अब दूसरे इनपुट्स के लिए भी आप लोग यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। सो गाइस, ये कोड का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।